गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बीए बीएड तृतीय वर्ष इतिहास शिक्षण राजस्थान को जानने के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हम हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ये जानेंगे कि इसके पराजय के मुख्य कारण क्या थे, क्योंकि ये प्रश्न आता है कि हल्दी घाटी के युद्ध के में पराजय होने के क्या कारण थे, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, उस समय की परिस्थितियां जिस प्रकार की थी, उस समय महाराणा प्रताप व उसके सैनिकों में साहस और वीरता की कोई कमी नहीं थी। वे बहादुरी के साथ में लड़े, फिर भी उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। उसके क्या कारण थे, उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो किन कारणों से यह हमारी हार हुई, तो पहला है परंपरागत युद्ध नीति। मुगलों ने प्रताप की और सैनिकों की बहादुरी को समझा, तो उसका लाभ उठाने के लिए उन्होंने इसका फायदा उठाने के लिए क्या किया है, एक नीति बनाई जिसमें प्रताप की अधिकतर सेना पैदल और घुड़सवार थी, तो उन्होंने हाथियों का इस्तेमाल किया। मुगलों ने हाथियों का इस्तेमाल किया। इसके साथ में हाथी के इस्तेमाल से जो पैदल सैनिक चल रहे थे उनको कुचल दिया गया। जो घोड़े पे था उसको भी, हाथी और घोड़े की जो बनावट होती है उसमें भी डिफरेंस होता है, और उनकी सूंडों में तलवार बांध दी गई, जिससे हाथी सूंड को इधर हिलाता तो उससे भी कई प्रकार की हानि हुई। इसी के अंतर्गत प्रताप ने कोई युद्ध नीति नहीं बनाई थी, सुनिश्चित योजना नहीं बनाई। युद्ध के दौरान अपनी सेना के विभिन्न गुटों के मध्य आपसी सामंजस्य उनमें नहीं था। इस प्रकार सेना का कुशल नेतृत्व नहीं होने के कारण हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप की हार हुई। ठीक है ना। इसके साथ में वह छापामार युद्ध करते तो जीत जाते, तो इस कारण उनको हार का फल देखना था। कुशल संगठन का अभाव, यानी मुगलों ने क्या किया, अपनी सेना को कई भागों में बांट दिया और उसका अलग अलग नेतृत्व दिया गया, जबकि महाराणा प्रताप के नेतृत्व में एक ही संगठन लड़ रहा था। तो जब अलग अलग संगठन करके उसको लड़ा जाता है, एक दूसरे के, भाई पहले तुम आक्रमण करोगे, इसके बाद में यदि तुम हारते दिखोगे तो तुम आ जाना, फिर उस पर हमला करना, फिर तीसरा दल आएगा, फिर चौथा दल आएगा। इस प्रकार रिजर्व नहीं रखा, जिसका कारण क्या हुआ, कुशल संगठन नहीं होने के कारण प्रताप की हार हुई। तीसरा महत्वपूर्ण कारण मुगलों के पास तोपखाना होना। मुगलों के पास तोपखाना होना प्रताप की हार के प्रमुख कारण। तोपखाने से निकलने वाले गोले, आग को प्रताप की सेना सहन नहीं कर पाई, जिसके कारण उनकी पराजय हो गई। तो इस प्रकार देखा जाए तो तीन प्रमुख कारण थे। एक तो परंपरागत युद्ध नीति, कुशल संगठन का अभाव और मुगलों के पास में तोपखाने होना। तो ये तीन महत्वपूर्ण कारण तो ये मुख्य कारण है जिसके कारण मुगल
हल्दी घाटी के युद्ध में विजय हुई। लेकिन इसकी विजय किसी पराजय से कम नहीं थी, क्योंकि मुगलों ने भी मान लिया था कि महाराणा प्रताप को पकड़ना आसान नहीं है। उसको बंदी नहीं बना पाए, मेवाड़ पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए, और इस युद्ध से महाराणा प्रताप एक सशक्त शासक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। तो आगे इनके बारे में और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।